बद्रीनाथ धाम की कपाट रविवार रात 9:07 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने। सेना के भक्तिमय बैंड की धुनों और श्रद्धालुओं की आस्था के सामूहिक जय घोष के बीच शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों समेत महिला मंगल दल, बामणी, पांडुकेश्वर माणा की महिलाओं ने सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और बद्री विशाल के जागर गाए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 का समापन हो चुका है। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े पुलिस प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ समेत सभी विभागों और मंदिर समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर बधाई दी। इस वर्ष हमारी जो चारधाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंचे हैं। और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं। गत वर्ष के मुकाबले गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ कल रात बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ 2024 की चारधाम यात्रा भी संपन्न हो चुकी है। किस तरीके से इस बार की यात्रा को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, कल रात 9:07 पर दिव्य अनुष्ठानों के साथ और वैदिक परंपरा जो बीकेटीसी की रही है, बद्रीनाथ मंदिर की समिति की रही है, उसके तहत कल रात पंच पूजाओं के बाद भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और सेना के धुन समेत तमाम धार्मिक अनुष्ठान वेद मंत्रों के साथ भगवान के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही चारधाम यात्रा वर्ष 2024 का पूर्णतः यहाँ पर समापन हो गया है। और कहीं न कहीं जो चारधाम यात्रा इस बार रही वो शुरुआती दिनों से ही काफी चर्चाओं का विषय चारधाम यात्रा रही। चाहे कपाट देर से खुलने की बात हो, चाहे कपाट समय से कपाट के जल्दी बंद होने की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष के सवाल हो या सत्ता पक्ष का जिस प्रकार से डिफेंड करना हो, तमाम पहलों को लेकर इस बार चारधाम यात्रा खासकर यही आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 48 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुंचे। हालांकि जो आंकड़ा है वो पिछले साल के मुताबिक कम बताया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो चारधाम यात्रा के संचालन में सरकार की जो गतिविधियां रही उसको पूरा करने के लिए सरकार ने हर भरसक प्रयास के बीच में जिस प्रकार से आपदा का मंजर केदार घाटी में देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी चारधाम यात्रा का संचालन विधिवत रूप से हुआ, ये एक गनीमत की बात है। और कहीं न कहीं अब जो है बीकेटीसी इन अनुभवों से क्या सीखती है और आगामी वर्षों के लिए जो चारधाम यात्रा है उसको किस प्रकार से बेहतर संचालन की क्या रणनीति मंदिर समिति बनाती है और राज्य सरकार के साथ किस प्रकार से आपसी कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए उस वक्त कितने श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे? क्योंकि हमने देखा जब से पंच पूजा शुरू हुई थी और बहुत कम वक्त बचा था केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने को, उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कितनी संख्या का आकलन लगाया गया है? जी बिल्कुल दिव्या, जैसे कि परंपरा उत्तराखंड की रही है कि 6 मासे देवता पूजनते 6 मासे च मानवस तथा, अर्थात 6 महीने देवता लोग भगवान का पूजन करते हैं और 6 महीने मानव जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो अब क्योंकि परंपरा है शीतकाल में मानवों के लिए जो है भगवान के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और देवताओं को पूजा का अधिकार दिया जाता है। और ऐसे में क्योंकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में धाम में पहुंचते हैं कि ये परंपरा एक दिव्य परंपरा होती है जब पूजा का अधिकार रावल जी स्वयं नारद जी को सौंपते हैं कि अब आपसे आज से आप देव पूजन के लिए आप पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। तो हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुंचे थे, सभी की आंखें कहीं ना कहीं नम थे भगवान की विदाई के लिए और कहीं ना कहीं जो उत्साह था सेना के बैंड के साथ, हालांकि कड़ाके की ठंड इस समय उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ी है, उसके बावजूद भी जो उत्साह भक्तों में देखने को मिला, हजारों की संख्या में जो हुजूम बद्रीनाथ में उमड़ा था वो एक देखने वाली बात थी।
जी, यहाँ पर क्योंकि अब चार धाम यात्रा संपन्न हो चुकी है, ऐसे में जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई थी शुरुआती दौर में, उसको किस तरीके से आगे आने वाले वक्त के लिए क्या अभी से तैयारियां कर ली जाएंगी? दूसरी बात, जो शीतकालीन गद्दी स्थल है चारों धामों के, क्या अब व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से होंगी ताकि श्रद्धालु वहां जाकर दर्शन कर सके? जी दिव्या, जहां तक अव्यवस्थाओं की बात रही तो चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का दौर इस समय जिस प्रकार से विपक्ष का कहना था कि शुरुआत के ही दिनों से ही चार धाम यात्रा में जो है वो अव्यवस्थाएं देखने को मिली। चाहे शुरुआत के दिनों में अनियंत्रित शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से अनियंत्रित भीड़ का आगमन हो, लगातार जिस प्रकार से भीड़ को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती सरकार को बनी थी। इसी के साथ ऋषिकेश हो, श्रीनगर हो, आपका रुद्रप्रयाग हो, देवप्रयाग हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है जाम की समस्या कहीं न कहीं थी। इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए इस समय बना था। यात्रियों को रहने और ठहरने की व्यवस्था जो थी, इसी के साथ ही पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और खासकर स्वच्छता एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर यात्रियों के लिए था। इसी के साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार को भी खोलने पड़े। एक बड़ी चुनौती थी। कुछ लोग जो है बिना रजिस्ट्रेशन के ही चार धाम यात्रा में पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों में खासकर नाराजगी, अगर मैं केदार घाटी की बात करूं तो वहां पर स्थानीय व्यापारियों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। एक वो एक बड़ा फैक्टर था। और किस प्रकार से सरकार अब इन कमियों को दूर करती है और आने वाले समय में यात्रा को बेहतर संचालन करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार ने जो आंकड़ा दिया था उस आंकड़े को छूने में इस वर्ष भले ही राज्य सरकार असफल रही हो, लेकिन आने वाले समय में बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे और उन यात्रियों को किस प्रकार से बेहतर सुविधा दी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। और सरकार इस वर्ष की कमियों से क्या कुछ सीखने को बीकेटीसी को मिला है या राज्य सरकार को मिला है वो एक बेहतर है। और रही चार धाम यात्रा के गद्दी स्थल की बात तो ओमकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ हो, नरसिंह मंदिर, जोशी मठ हो, आपका मक्कू मठ हो, इसी के साथ जो शीतकालीन गद्दी स्थल यमुनोत्री और गंगोत्री के हैं वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं। अब शीतकाल के लिए वहीं पर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का एक प्रयास रहा है कि चार धाम यात्रा के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भक्तजन इन स्थानों पर आकर जो है चार धामों के दर्शन करें, जिससे उत्तराखंड में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही खासकर, और इसके साथ ही इन स्थानों की जो है महिमा अन्य विश्व पटल पर भी पहुंच सके। इसके लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से इन स्थानों की व्यवस्था सुधारने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम